नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कि फर्जी लोन एप्लीकेशन से जुड़ी हुई है। और अगर आपको कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हैरेसमेंट कर रही है, तब भी आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। तो दोस्तों देखिए, अब एक बहुत बड़ी समस्या जो कि हमारे देश में जिन जिन लोगों ने फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, उनमें से लगभग 50% से ज़्यादा लोगों को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वो है बैंक अकाउंट फ्रीज होने की समस्या। अब ये समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सैलरी आती है बैंक अकाउंट में, बहुत सारे लोगों का लेन देन होता है बैंक अकाउंट से। तो अगर वही बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो फिर आप लेन देन कैसे करेंगे? मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि परसों आपके पास कुछ रुपए आने वाले हैं, कहीं से भी आने वाले हैं, और आपने उसके नेक्स्ट डे का चेक किसी को काट कर दे रखा है, मतलब आपने किसी को चेक काट दिया। अब आपके बैंक अकाउंट में वो अमाउंट तो आ गया परसों, लेकिन उसके नेक्स्ट डे जब आपने जो चेक काट के किसी किसी भी पर्सन को दिया था, अगर उसने वो चेक उस बैंक अकाउंट मतलब उस चेक को भुनाने के लिए बैंक में दिया, ठीक है, भुनाना बोलते हैं उसको, ठीक है, बैंक में चेक जमा कर दिया। अब आपके बैंक अकाउंट में जब पर्याप्त इनसफिशिएंट बैलेंस होगा, मतलब पर्याप्त राशि ही नहीं होगी, तो आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा हो सकता है। आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। वो सामने वाला पर्सन जो है वो आपके ऊपर एक मुकदमा कर देगा, बट आपके बैंक अकाउंट में तो धनराशि थी, फिर वो चेक कैसे बाउंस हो गया? वो इसलिए क्योंकि आपका अकाउंट होल्ड पर था या फ्रीज पर था। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आए और आप उस सैलरी को एक्सेस ना कर पाएँ, उस सैलरी को निकाल ना पाएँ। क्यों? क्योंकि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है। अब आम तौर पे अगर मैं आपसे बात बताऊं तो बैंक अकाउंट कब फ्रीज होते हैं? जब बैंक को कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन दिखाई देते हैं आपके बैंक अकाउंट में जो कि सस्पिशियस होते हैं। अब सस्पिशियस जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो बैंक कैसे वेरीफाई करती है? क्योंकि बैंक को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा क्लू मिलता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है, हमें ऐसा लगता है कि ये इसको फ्लैग करना चाहिए, सस्पिशियस है। तो उनको पीछे से, मतलब जो एजेंसियां हैं, हमारी बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं, वो उनको निर्देश करती हैं, गाइड करती हैं कि ऐसे ट्रांजैक्शंस पर आप ध्यान रखिए। तो उस टाइप के जो ट्रांजैक्शन अगर आपके बैंक अकाउंट में होते हैं तो फिर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट लीन हो रहा है, बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न है फ्रॉड लोन एप्लीकेशन को जो आप लोन पेमेंट करते हो या उनसे आप जो लोन लेते हो, ये उस वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। ज़्यादातर केसेस में मैं यही देख रहा हूँ फिलहाल। अभी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने मान लीजिए किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन चुकाया, जो कि 7 डेज़ वाली लोन एप्लीकेशन है, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती, जो कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। तो अगर आपने उनका लोन चुकाया तो वो किसी ना किसी गलत अकाउंट में ही जाएगा पैसा। अब वो गलत अकाउंट पर मान लीजिए हमारी कुछ देश की कुछ जांच एजेंसियां उस पर नज़र रख रही हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे चलिए नहीं बोलता हूँ मैं, किसी एजेंसी का नाम नहीं लूँगा, बट आप लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो अब उस एजेंसी ने साइबर क्राइम को कॉल किया कि भाई ये जो अकाउंट है इसको आप ध्यान से आइडेंटिफाई करो, पता लगाओ इस पर्सन कौन है। अब साइबर क्राइम की तरफ से आपका बैंक अकाउंट होल्ड कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया, और जांच चल रही वो अलग, जांच चल रही है वो अलग। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप ध्यान रखें कि अगर आपने किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, नहीं लोन लिया है तब भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, अगर आप लोन चुकाते हैं तब, ठीक है। मतलब नहीं लोन तो मतलब बिना लोन लिए तो कैसे ही आप लोन चुकाएंगे, बट कुछ फर्जी लोन एप्लीकेशन ऐसी भी हैं जिनसे कोई लोन लेता ही नहीं है। मतलब सिर्फ ऐप को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद उसमें अपने नंबर से लॉगिन किया और ऐप से लॉग आउट कर दिया या उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, बट उस ऐप के पास आपका मोबाइल नंबर आ गया, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आ गई, और भी आपके तमाम उसने फ़ोन को एक्सेस कर लिया। तो उसके पास आपकी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। फिर वो आपको मैसेज करेंगे कि देखिए आपने हमारी ऐप से लोन लिया। अब आप बोलेंगे हमने तो लोन लिया नहीं है, तो वो बोलेंगे आपने लोन लिया हो या न लिया हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पर से हो रहा है, आप इस लोन को चुका दो। फिर भी अगर आपने चुका दिया तब भी आप फंस गए। और अगर आप जेन्यूनली आपको लोन मिला है फर्जी लोन एप्लीकेशन से, जो कि 7 दिन का लोन होता है, ज़्यादातर केसेस में 99.99% केसेस में फर्जी लोन एप्लीकेशन केवल 7 दिन का ही लोन प्रोवाइड कराती हैं। तो अगर आपने जेन्यूनली लोन लिया है किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से, तब भी आप फंस जाएंगे, ठीक है। मतलब फंसे आप तभी भी हैं क्योंकि जो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आया है वो
किस अकाउंट से आया, उसके ऊपर कौन नज़र रख रहा है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है उसके ऊपर जहाँ एजेंसियाँ नज़र रख रही हूँ उस अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आया, अब आपका बैंक अकाउंट पर होल्ड लग गया है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। अब जब आप बैंक जाते हैं तो आपको पता चलता है, अगर आप वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं तो आपका हरियाणा से मान लीजिए फ्रीज हो गया। आज ऐसे ही एक केस आया था, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में शायद कोई जगह है, शायद वहीं से कॉल आया था। उनका हरियाणा में शायद झज्जर साइबर क्राइम ने उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है। अब आप सोच के देखो कि झज्जर साइबर क्राइम और वेस्ट बंगाल के बीच में कितना लंबा फासला है। एक नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, एक ईस्ट मतलब इंडिया के ईस्टर्न पार्ट से जो है, मतलब ईस्टर्न पार्ट का अकाउंट है, उसको ब्लॉक कर दिया गया साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा। अब इतनी दूर कोई बंदा कैसे ट्रैवल करके जाएगा, अब उसका बैंक अकाउंट ब्लॉक है। तो हालांकि जो बैंक होती हैं, यहाँ पर मैं बहुत एक अच्छी पॉजिटिव बात बताता हूँ बैंक की साइड से, कि वो जो साइबर क्राइम का मोबाइल नंबर्स हैं या जो फ़ोन नंबर्स हैं या ईमेल आईडीज़ वगैरह हैं वो प्रोवाइड करा देते हैं। तो उसके थ्रू आप साइबर क्राइम से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको अपनी पूरा बात बता सकते हैं। अब ये सब ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा होता है और इससे बचाव के लिए आपको क्या करना है, ये सब मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आपको गंदे फोटो वायरल करने की धमकी दी जा रही है, उससे भी आप कैसे बच सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये तीनों ही सिनेरियो में जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो आपको करना ही करना है। देखिए, चाहे आपने फर्जी लोन एप्लीकेशन को चाहे आपने डाउनलोड किया था और उसको परमिशन दी थी, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिया था, भले ही आपने उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, बट उनके पास आपका आधार कार्ड पैन कार्ड तो आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट तो है, और आपको बाद में पता चला कि जो लोन एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की थी वो फ्रॉड थी, फर्जी थी, या आपने किसी ऐसी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया जो कि फ्रॉड है, मतलब उसी लोन एप्लीकेशन ने मान लीजिए आपको लोन प्रोवाइड करा दिया, या किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन ने आपको लोन प्रोवाइड करा दिया और आपको बाद में पता चला कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, तो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड तो उनके पास है ना, तो आपको कंप्लेंट हर सूरत में दर्ज करानी है फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की। केवाईसी मिसयूज की कंप्लेंट तो आपको ज़रूर दर्ज करानी है कि मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, मैंने वहाँ पर अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा दिए थे जिसमें आधार कार्ड पैन कार्ड और सेल्फी है, और उन्होंने मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट का भी एक्सेस लिया था, मैंने अपना मोबाइल नंबर डालकर उसमें लॉगिन भी किया था। तो मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का, मेरी केवाईसी का मिसयूज कर सकते हैं, और कृपया करके उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। इस प्रकार से आप एक एप्लीकेशन नियर बाई पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ आपने कहीं पर लॉगिन किया था, कहीं पर अपने डॉक्यूमेंट दिए थे और आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट से मिसयूज को बचाने का। और ये आपको लाइन, अगर आपके साथ में हैरेसमेंट हो रहा है तो उस कंप्लेंट के साथ भी आपको ये लाइन्स लिखानी है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी प्रकार की, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके साथ भी आपको ये लाइन जरूर लिखानी है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो केवाईसी मिसयूज से बचने के लिए ये लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अब अगर मान लीजिए आपके फ़ोटो वायरल करना स्टार्ट कर दिए किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन ने, तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्या ऑप्शन है, या फ़ोटो वायरल करने वाले हैं या कल रीपेमेंट डेट है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जो कि अक्सर 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं, कुछ हो सकती हैं ऐसी एप्लीकेशन हो जो कि 14 दिन का भी प्रोवाइड कराती हो, लेकिन ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है 99.99% फर्जी लोन एप्लीकेशन 7 दिन का ही लोन प्रोवाइड कराती हैं। अगर आप इनका लोन नहीं चुकाएंगे तो आपका कोई सिविल ख़राब नहीं होगा। इनका लोन अगर आप चुकाएंगे तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, होल्ड पे जा सकता है। मैंने बता दिया रीज़न क्या है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एक्टिविटी सो होगी आपके बैंक अकाउंट में, और बैंक की तरफ से आपके अकाउंट को होल्ड पे डाल दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हर कंडीशन में इनका लोन नहीं चुकाना है आपको। जो भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती, जो कि लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं कराते हैं, या प्रोवाइड भी कराते हैं तो फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर, फर्जी सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराते हैं, तो ऐसी किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का आपको लोन नहीं चुकाना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है तो आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है नियर बाई पुलिस स्टेशन में, सारी बातें आपको बतानी है। जिस प्रकार से भी आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है वो आपको लिखवाना है कंप्लेंट में, कि अगर आपके गंदे फोटो वायरल किए जा रहे हैं तो वो भी आपको लिखवाना है कंप्लेंट के अंदर। और ध्यान रखिएगा, जब आप पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर कराएं तो पुलिस को अपने कुछ अन्य मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कराएं जो कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं, जैसे आपके फ्रेंड, मतलब आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, या मदर फादर हैं, पेरेंट्स वगैरह हैं, उनके आप मोबाइल नंबर वगैरह प्रोवाइड जरूर कराइएगा, जिससे कि अगर आप ये वाला नंबर, जिस नंबर से आपने लोन लिया, अगर आप इसको स्विच ऑफ भी कर दें तब भी पुलिस आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए। किसी किसी केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि लोग फर्जी लोन एप्लीकेशन का पेमेंट कर देते हैं, और जब वो साइबर क्राइम पुलिस के पास जाते हैं, साइबर क्राइम पुलिस उस अमाउंट को होल्ड पर कर देती है, मतलब जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया होता है उसको फ्रीज कर देती है, और उस अकाउंट से जितने अकाउंट में ट्रांसफ़र की होती है वो अमाउंट, वो सारी अकाउंट चेन ब्लॉकिंग से ब्लॉक कर दी जाती हैं या फ्रीज कर दी जाती हैं।
तो आपका पैसा रिकवर होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कई सारे लोगों को मिले भी हैं पैसे वापस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको मिलेंगे, बट कई सारे लोगों को मिले हैं पैसे वापस। हमारे ही सब्सक्राइबर हैं, एक हमारी सब्सक्राइबर थी भोपाल से, एक हमारी सब्सक्राइबर थी दिल्ली से, ठीक है, दोनों ही फीमेल सब्सक्राइबर्स थी, उनको उनका पेमेंट वापस मिला था। मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे वापस मिल गया, बट वापस मिल गया था। कुछ समय ज़रूर लगा था, बट दिल्ली साइबर क्राइम पुलिस ने और जो एमपी की जो साइबर क्राइम पुलिस थी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, एमपी पुलिस ने। तो आपको बता दूं कि देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पुलिस के पास जाइए, कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, उस कंप्लेंट की कॉपी का फोटो लीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, और 1 बाय 1 अपने जितने भी कॉन्टैक्ट में लोग हैं सबके पास सेंड कर दीजिए, ठीक है। और जब ये काम आप कर लेंगे, उसके बाद आप हो सके तो कॉल करके या एक वॉइस मैसेज या मैसेज टाइप करके सबके पास सेंड कर दीजिए कि भाई मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया है, मुझे जो है ऑनलाइन मेरे साथ में एक स्कैम हो गया है, जिसमें मेरे फ़ोटो या वीडियो आपके पास आ सकते हैं, उसको वायरल करने की मुझे धमकी दी जा रही है, जिसको वो एडिट करके या ऐसे गंदे फ़ोटोज़ गंदे वीडियोज़ आपको मेरे वायरल कर सकते हैं। इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। आपके पास मुझसे संबंधित कोई कॉल, फ़ोटो, वीडियो, मैसेज आता है, आप उसे ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए। अगर कोई मेरे बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है तो आपको बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मना कर दीजिएगा, आप मुझे नहीं जानते हैं। सिंपल आपको ये मैसेज लिख देना और उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ करना, व्हाट्सएप बंद करना। बस इनसे डरना नहीं है, ना इनका रीपेमेंट करना है, ठीक है। सबको व्हाट्सएप मैसेज करो, उसके बाद अपना व्हाट्सएप भी बंद कर दो और नंबर भी अपना स्विच ऑफ कर दो 1 से 1.5 महीने के लिए। नंबर स्विच ऑफ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप नंबर ऑन रखेंगे तो वो आपको कॉल करते रहेंगे, आपके दिमाग में टेंशन होती रहेगी। व्हाट्सअप अगर आप ऑन रखेंगे तो व्हाट्सअप पर आपके वो मैसेज करेंगे और उन लोगों को पता रहेगा कि भाई इसको कैसे पिन करना है, तो फिर वो आपको आपके गंदे फ़ोटो बनाकर वायरल करेंगे, फिर बोलेंगे कि हम तेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में इस पर्सन को भेज देंगे, उस पर्सन को। तो इससे अच्छा ये है कि व्हाट्सअप शट डाउन कर दो, मतलब बंद कर दो व्हाट्सअप। उस नंबर से आप व्हाट्सअप ही मत चलाओ, कोई नया नंबर लो, कुछ दिनों के लिए कुछ नया नंबर यूज़ करो। हाँ, बीच बीच में रिचार्ज जरूर कराते रहिएगा अपने पुराने नंबर पर, वरना नंबर लैप्स हो जाएगा, और एक दो कॉल्स वगैरह करते रहिएगा। लेकिन फ़ोन के अंदर कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाना है, सिर्फ आपको जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसीज या बैंक के बिहाफ पर वर्क करने वाली लोन एप्लीकेशंस का लोन चुकाना है, या बैंक या एनबीएफसीज के लोन चुकाने हैं आपको, या किसी राज्य सरकार के द्वारा आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है वो लोन आपको चुकाना है। तो जेन्युइन लोन आपको चुकाना है, फर्जी लोन आपको नहीं चुकाना है। किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का जो कि 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती है, आपको हैरेसमेंट कर रही है, आपको परेशान कर रही है, आपको लोन नहीं चुकाना है, ठीक है। सिविल जरूर अपना चेक कीजिएगा, सिविल में किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन आपको शो नहीं होगा, और अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज करके किसी ने भी लोन लिया होगा तब भी सिविल में आपके शो हो जाएगा। तो सिविल स्कोर आप जरूर चेक कीजिएगा। अब सिविल स्कोर कैसे चेक करते हैं, इस पर आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्रेडिटर्स की वीडियो मिल जाएंगी, जो जेन्युइन क्रेडिटर्स हैं। आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, और ध्यान रखिएगा अननेसेसरी कभी भी किसी भी ऐप को, मतलब मैं लोन ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ऐप को इंस्टॉल मत कीजिएगा, ठीक है। और मेरी अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बिल्कुल आपको डरना नहीं है इनके हैरेसमेंट से, ना घबराना है। फीमेल से ज़्यादा घबरा जाती हैं, तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस करूँगा कि देखिए, आप अपने घर वालों से बात करें इस संबंध में। अगर आपने नहीं बताया कि आपने लोन लिया है तो आप बता कर देखिए। ऐसा नहीं है कि घर वाले जो है मतलब हमारे दुश्मन होते हैं, वो हमारे फेवर की बात करते हैं। एट द एंड वो आते हैं तो फिर यही बोलते हैं कि ठीक है भाई, हमारे बच्चे से जो है गलती हो गई है, और इसको वो स्वीकारते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर अपने आप ही निपट लेंगे। और उनको सारी बातें बता दीजिएगा, या मेरी ये वीडियो उन लोगों को दिखा दीजिएगा कि क्या इसमें स्टेप्स लेने हैं, क्या फर्दर कार्रवाई करनी है। अब आते हैं कि बैंक अकाउंट पर जो होल्ड लगा है उसको कैसे, कितने दिन में वो हटता है। तो देखिए, इसकी कोई वो नहीं है कि वो 1 दिन में हटेगा, 2 दिन में हटेगा। आप लगातार जो भी जैसे मान लीजिए आप रहने वाले दिल्ली के हैं, आपको बंगाल साइबर क्राइम ने आपका अकाउंट होल्ड कर दिया है, तो आप उनके कांटेक्ट में रहिए, मेल पर उनसे कांटेक्ट कीजिए, अपने लॉयर से सलाह लीजिए। अगर वो आपको कुछ ऐसा नोटिस देते हैं तो उस नोटिस का जवाब, या कोई भी आपसे जानकारी लेते हैं, तो अपने लॉयर के संपर्क में जरूर रहिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बहुत सारे जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिसमें ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली, मनीबी और ओलिव जैसे एप्लीकेशन शामिल है। तो उनसे आप लोन ले सकते हैं, और उनका लोन समय पर चुकाइएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो सभी जेन्युइन एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो समय पर उनका लोन चुकाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी अपने सवाल के जवाब ले सकते हैं, या फिर आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके भी मुझसे अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं कॉल पर। मतलब अगर आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो मैं डायरेक्टली आपसे कॉल पर भी बात
जो है करूँगा। ठीक है, तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।